Hello students, this is your मैथमेटिक्स वीडियो फॉर क्लास 9th। चैप्टर हमारा 7th स्टार्ट हो रहा है विच नेम इज़ ट्रायंगल्स। फर्स्ट वीडियो है 7th चैप्टर की। अभी देखिए जो 7th चैप्टर है नेम है इसका ट्रायंगल्स, और उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का है। अभी कॉन्ग्रुएंट फिगर मैंने लिखा हुई है लाइन एक, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सेम साइज एंड सेम शेप विच मीन्स कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनकी जो शेप है वो बिल्कुल क्या होती है, साइज़ और शेप में सेम होती है, राइट। जैसे मतलब क्या है भी उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी आपस में, एंगल्स भी इक्वल होंगे और हर तरह से वो इक्वल शेप है। मान लीजिए कोई, अगर हमने चेक करना है कि दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पे रखूं, अगर ये ट्रायंगल इसको पूरी तरह से कवर करे तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगी। सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है, पहले आपने पढ़ा हुआ है। सिमिलैरिटी का मीन्स है कि लुक लाइक सेम लेकिन उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम, शेप और साइज़ में बिल्कुल सेम। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख रखी है, अगर दो जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सभी एंगल्स रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगे। जैसे ए एंगल इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ, एंड उसकी सभी साइड्स की लेंथ भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो आगे मैंने कुछ और भी लिखा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव सेम रेडियस। अगर हमें सर्कल्स के बारे में बात करनी है तो दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर उनका रेडियस क्या है, सेम हो। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैव सेम साइड। मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर बना लिया, तो अगर इसका कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बनाना है तो उसकी भी साइड कितनी लेनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अभी हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 पे। तो 7.1 जो एक्सरसाइज है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। देखिए कुछ ऐसे हमें डायग्राम दी हुई है, लिखा क्या हुआ है, कहते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी हमें गिवन है, ए सी इक्वल टू क्या है, ए डी है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कोई कोई तीन कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है। और कंपल्सरी है उसमें एक साइड की लेंथ ज़रूर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तीनों एंगल इक्वल करके हम कॉन्ग्रुएंस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, कहते हैं ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। मतलब जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों छोटे एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी। ये भी बताना है कि बी सी और बी डी में कोई रिलेशन बनेगा इसके बाद या नहीं बनेगा। चलिए अभी इसका सोल्यूशन बता रही हूँ आपको कैसे होगा। मैंने दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, लिख लिया पहले गिवन क्या था और 2 प्रूव किया है। ये 1 इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि ए बी बाइसेक्ट कर रही है ए को, मतलब दोनों छोटे एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। एक तो एंगल 1 इक्वल टू 2 फर्स्ट कंडीशन गिवन है, ए सी इक्वल टू ए डी भी हमें क्या है, गिवन है, और ए बी इक्वल टू ए बी क्या है, कॉमन। देखिए ज़रा, चाहे मैं ए बी सी बोलूँ फिर भी ए बी साइड आ रही है, चाहे मैं ए बी डी बोलूँ तब भी क्या आ रही है, ए बी साइड। तो ये 3 कंडीशन हो गई हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स, ठीक है। अभी एक बात, इसके ना रूल होते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंट करने के। यहाँ पे देखिए 2 साइड हैं, एक एंगल है, तो इसको मैं कौन से रूल से किया है मैंने, एस ए एस विच मीन्स साइड एंगल साइड, राइट। तो बी सी इक्वल टू बी डी मैंने लिख दिया, उसने कहा था कि बी सी और बी डी के बारे में बताओ, साथ में लिख दिया सी पी सी डी। एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो उसके सभी एंगल और सभी साइड क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल होंगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा है बी सी इक्वल टू बी डी सी पी सी डी, क्योंकि बी सी साइड जो है ए बी सी की है और बी डी साइड जो है ए बी डी की है। बाई सी पी सी डी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, इसकी जो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी हुई है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, साथ में डी ए बी एंड सी बी ए, मतलब ये एंगल सारा इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल ए बी
डी और ए बी सी आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। बाद में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बाई सीपीसीटी हो जाएंगी, क्योंकि बी डी और ए सी इसी की साइड्स हैं और ये एंगल भी इसी के हैं। देखिए ज़रा कैसे किया सेकंड क्वेश्चन। वैसे ही पहले दोनों ट्रायंगल्स उठा लिए हमने, ए बी डी एंड ए बी सी ऑल्सो, राइट। पहले तो ए डी और बी सी इक्वल गिवन है वो लिख लिया। दोनों में देखिए ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, ए बी सी में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन। ये हमें एंगल भी गिवन था, तीनों कंडीशन से ट्रायंगल्स क्या हो गई, कन्ग्रेंट हो गई, ठीक है। तो फिर लिख दिया मैंने ए बी डी कन्ग्रेंट टू बी ए सी, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया था कि होंगी बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। और ये जो कन्ग्रेंस का रूल है इसमें भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दो साइड हैं और एक क्या है, एंगल, मतलब रूल क्या हो गया, एस ए एस, साइड एंगल साइड, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसकी स्टेटमेंट पे ज़रा ध्यान, ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, कहते हैं अगर ए डी एंड बी सी आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। हमें ए डी एंड बी सी दो इक्वल परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, टू अ लाइन ए बी, दोनों ए बी पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। देखिए सी डी बाइसेक्ट ए बी मतलब यहाँ पे ओ पॉइंट है, मतलब ये जो पोर्शन ओ बी है ये ओ ए की क्या होगा, इक्वल, ये हमने टू प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखिए ज़रा, पहले जो गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन था, सी डी बाइसेक्ट ए बी ये हमने प्रूव करना है, विच मीन्स बी ओ इज इक्वल टू ओ ए हमने प्रूव करना है। अभी दोनों देखिए, अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रेंट कर दूं तो उसके सभी पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिख सकती हूँ बी ओ इक्वल टू ओ ए बाई सी पी सी टी, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लो, एक तो एंगल 1 इक्वल टू टी टू 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से, और जो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है वो साइड हो गई, ठीक है, गिवन ही है आपको। तो ये ए ओ डी और बी ओ सी क्या होंगे, कन्ग्रेंट, और बी ओ और ओ ए क्या हो जाएंगे, इक्वल बाई सी पी सी टी। रूल कौन सा लग रहा है, दो एंगल हैं एक साइड है, मतलब ए एस ए, या ऐसे भी लिख सकते हो ए एस रूल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। कहते हैं एल एंड एम आर द पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट अनदर पैरेलल लाइंस पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू शो दैट ए बी सी एंड सी डी ए कन्ग्रेंट। ज़रा देखिए गिवन क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये गिवन है, मतलब एल पैरेलल टू एम, पी पैरेलल टू क्यू। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी कन्ग्रेंट टू सी डी ए। ज़रा देखिए ए बी सी और सी डी ए ये दोनों हैं, देखिए जेड बन रहा है भाई, बन रहा है, पैरेलल भी हैं लाइंस। तो मैंने आपको बताया था अल्टरनेट ट्रायंगल्स के अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। तो एंगल 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कन्ग्रेंट हो गई। रूल कौन सा लगा भाई, एंगल साइड, या साइड एंगल साइड लग गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो 5th है इस वीडियो का, 5th क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे पहले क्या है। देखिए इसमें कुछ ऐसे हमें डायग्राम दी हुई है, लिखा क्या है, कहते लाइन एल ये रही, बाइसेक्ट द एंगल ए, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई पॉइंट है एल पे, बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म ऑफ ए शो दैट। देखिए ज़रा दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं ए आर्म से, ठीक है। चलो अभी आपको प्रूव क्या करना है कि ए पी बी एंड ए क्यू बी क्या है, दोनों कन्ग्रेंट आपस में, और बी पी इक्वल टू बी क्यू तो बाई सी पी सी टी हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे किया है, जो पहले गिवन था वो हमने लिख लिया। गिवन में क्या था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, और साथ में ये दोनों क्या है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, ये भी गिवन था। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रेंट है और बी पी एंड बी क्यू क्या है, इक्वल है। तो अभी दोनों ट्रायंगल्स उठा ले। पहली बात तो एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया, गिवन है ये तो, ठीक है। साथ में 3 इक्वल टू 4 90 डिग्री, ए बी कॉमन, कन्ग्रेंट हो गया एंगल साइड से, और ये बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन ही आपको असाइनमेंट दिए है, वही मैंने आपको प्रूव करवा दिए सारे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऑलवेज़ आप पूछते ही हो, ठीक है। चलो थैंक यू।